आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 2 गुरु नानक देव जी एंड हिज कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। अगर हम 15th सेंचुरी के मिड से और 16th सेंचुरी के शुरुआत की बात करें, उस टाइम पंजाब में जो है वो लोधी शासकों का राज हुआ करता था। जो पॉलिटिक्स थे वो क्या करते थे, मिसबिहेव करते थे, गलत तरीके से अपना शासन चलाया करते थे और करप्शन, रिश्वत वगैरह लिया करते थे। जो सोसाइटी है वो दो हिस्सों में बटी हुई थी उस समय, मुस्लिम और हिंदू। और जो वुमेंस हैं या अनटचेबल, जिन छुआछूत हम कहते हैं, वो बहुत ही गरीबी में ज़िंदगी जी रहे थे। और जो हमारी रिलीजियस लाइफ है उसके अंदर भी बहुत ब्लाइंड फेथ हो चुका था। कुछ भी हम झूठी बातों पर भी हम विश्वास कर लिया करते थे। तो उस समय श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ और उन्होंने हमें नए समाज के धर्म के रास्ते के बारे में बताया। इन्होंने सोसाइटी को नई ज़िंदगी, नई शिक्षाएं जो हैं वो दी। अब हम इनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो 15 अप्रैल 1469 को हुआ था राय भोई की तलवंडी में, जिसे अब ननकाना साहिब कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी यानी जो जन्म है वो फुल मून कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि अक्टूबर नवंबर में है। गुरुजी की माँ का नाम तृप्ता और वो एक धार्मिक स्त्री थी। इनके पिताजी का नाम जो है वो है मेहता कालू और इनके जो पिता थे वो गांव में पटवारी थे। इनकी शादी 14 साल की उम्र में हो गई थी श्री मूलचंद जी की बेटी के साथ, जिनका नाम था बीबी सुलखनी। और जो बीबी सुलखनी है वो बटाला की रहने वाली थी, गुरदासपुर जिले की। इनके दो बेटे हुए, एक का नाम श्री चंद रखा और दूसरे का नाम लक्ष्मी चंद रखा। सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, जिसमें हिंदू में हम जनेऊ कहते हैं, जब ये 9 ईयर्स के थे, 9 साल के थे, हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इन्हें जनेऊ पहनाया जाना था। जब इनके परिवार के पुरोहित पंडित हरदयाल चाहते थे कि इनको जनेऊ पहनाया जाए, तब गुरु नानक देव जी ने जनेऊ को पहनने से मना कर दिया था। इस तरीके से इन्होंने 9 साल की उम्र में ही धर्म और समाज को है वो चैलेंज दिया। गुरु नानक देव जी का जन्म जो है वो बैसाखी पे हुआ 15 अप्रैल। जो बर्थ एनिवर्सरी है इनकी वो कार्तिक मास की पूर्णिमा में मनाई जाती है। ठीक है, आपने इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट, सच्चा सौदा। इन ऑर्डर टू गेट हिम इंटरेस्टेड वर्ल्डली अफेयर्स, तो इनके पिता चाहते थे कि ये दुनियादारी सीखें। तो उस टाइम इनके पिता मेहता कालू ने इन्हें कुछ रुपए दिए और उसे नियरेस्ट जो टाउन था चूहड़ खाना, वहाँ पर व्यापार करके आने को कहा। इस तरह गुरुजी जो हैं वो गए व्यापार करने, पर उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था। तब उन्हें रास्ते में एक फ़कीर्स का, जो साधु संत या और जो फ़कीर थे उनका एक ग्रुप मिला जो काफ़ी दिन से भूखे थे। श्री गुरु नानक देव जी ने अपना सारा समय जो है और अपना जो पैसा था उन्हें खाना खिलाने में लगा दिया। जब गुरु नानक देव जी वापस घर आए तब उन्होंने इस इंसिडेंट को अपने पिता को बताया, तो इनके पिता इनसे बहुत निराश हुए। इसी इंसिडेंट को सच्चा सौदा कहा गया। उसके अलावा यहाँ पर इंसिडेंट दिया हुआ है मोदी खाने का। श्री गुरु नानक देव जी के पिताजी ने इन्हें सुल्तानपुर लोधी भेजा, इनकी सिस्टर के पास, जहाँ पर ये अपने जीजा जी, जिसे हम कहेंगे सन इन लॉ जो उनके थे, उनके पिता के दामाद, अपनी बेटी के घर इन्होंने भेजा था। वहाँ पर वो काम किया करते थे, जिनका नाम था जय श्री राम जी। ये एम्प्लॉयड थे एक अच्छी पोजीशन पर दौलत खान लोधी के पास। गुरु नानक देव जी को वहाँ पर एक स्टोर कीपर की नौकरी दे दी गई मोदी खाने में। ये जो है हमेशा बिजी रहते थे सिर्फ भगवान की भक्ति करने में। ही स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग, वो जब भी अन्न बांटते थे, जो ज़रूरतमंद होते थे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया करते थे बिना उनसे पैसे लिए। एक बार इनके अगेंस्ट कंप्लेन आई एंड व्हेन दे रिक्वायर्ड इनटू मैटर, और जब इसमें इंक्वायरी की गई तो इन्होंने देखा कि स्टोर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है।
तो इसके बाद गुरु नानक देव जी की दूर दूर तक प्रशंसा होने लगी थी। एनलाइटमेंट 1499, जब ये सुल्तानपुर लोधी में रह रहे थे उस टाइम श्री गुरु नानक देव जी जो है वो वेई नदी, वेन यानी वेई नदी, इसका नाम है वेई नदी, वेई नदी में स्नान करने जाते थे। वहाँ के आसपास से ये काफ़ी प्रसन्न थे और वहाँ नदी किनारे बैठकर काफ़ी देर तक ध्यान लगाया करते थे। और एक बार तो ध्यान लगाते हुए पानी में नीचे समा गए थे और 3 दिन के बाद बाहर आए थे। और तब उन्हें जो है स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उस जगह पर आज एक गुरुद्वारा है जिसे गुरुद्वारा तप स्थान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उदासी यानी इनकी जो ट्रैवल यात्राएं, जागरूकता मिलने के बाद गुरु नानक देव जी वापस घर गए। ही वॉज यूजली क्वाइट, वो चुपचाप थे। उसके बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, कि ना तो कोई हिंदू है ना ही कोई मुसलमान है। जब ब्राह्मण और काजी खुद इन शब्दों को जानेंगे, गुरुजी ने रिप्लाई किया कि कोई डिफरेंस नहीं है हिंदू और मुस्लिम में, दोनों जो हैं भगवान के ही बच्चे हैं। वो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो सही रास्ते पर चलने चाहिए। इस इंसिडेंट के बाद गुरु नानक देव जी ने मोदी खाने की नौकरी छोड़ दी और अपना बाकी समय लोगों को संदेश देने के लिए बिताया। उसके बाद उदासी इन्होंने स्टार्ट की तो एक रोब जो जैसे साधु संत पहनते हैं वो पहना। पहली यात्रा इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद 1499 में शुरू की और 1510 में ये वापस आए उस यात्रा से। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी पहली यात्रा 1499 में शुरू की थी। ये ईस्ट इंडिया की तरफ गए जब अपनी पहली उदासी कर रहे थे। जब ईस्ट इंडिया की तरफ गए तो इनके साथी थे भाई मर्दाना जी। गुरु जी ने विज़िट किया सैयदपुर, लाहौर, सियालकोट, तलुम्बा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, दिल्ली, हरिद्वार, गोरखमत्ता जिसे अब नानक मत्ता के नाम से भी जाना जाता है, बनारस, गया, पटना, कामरूप, जगन्नाथपुरी, ढाका, भोपाल, चंदेरी, मथुरा। तो पहली उदासी में उन्होंने ये जो सिटीज़ थी इन्हें कवर किया। उसके बाद इस इवेंट की जो इम्पोर्टेंस थी उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सैयदपुर अमीनाबाद, जब गुरुजी ने चूज़ किया भाई लालो के साथ रहना जो एक पुअर कारपेंटर था, तब मलिक भागो जो चीफ थे टाउन के गुरुजी के पास आए उनको कहने कि मेरे पास रहिए। तब गुरुजी ने मना कर दिया था उसके इनविटेशन को। कहते मैं तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खा सकता क्योंकि जो तुम्हारे घर कमाया गया खाना है वो इल अर्न, दूसरों के ऊपर जुर्म करके कमाया गया है, दूसरों का खून चूस के पैसा कमाया गया है, जबकि भाई लालो के घर जो खाना है वो उसकी मेहनत की कमाई है। इस तरीके से गुरु नानक देव जी ने संदेश दिया कि हमें हमेशा मेहनत की कमाई करनी चाहिए, ना ही किसी से चीट करके कुछ कमाना चाहिए। गुरु नानक देव जी एट हरिद्वार, गुरु नानक देव जी जब हरिद्वार पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो धार्मिक लोग हैं वो कुछ रिचुअल कर रहे हैं, वो पानी दे रहे हैं अपने पूर्वजों को सन की तरफ, सूरज की तरफ जो है फेस करके। ये सब सुनकर गुरुजी ने वेस्ट की तरफ पानी देना शुरू किया। जो पिलग्रिम्स थे, जो वहाँ के और जो लोग थे वो हंसने लगे, पूछने लगे कि तुम क्या कर रहे हो। गुरुजी ने रिप्लाई दिया कि मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। लोग पूछते कि इतनी दूर से तुम्हारे खेतों में पानी कैसे पहुँचेगा। तब गुरुजी ने कहा अगर तुम्हारे द्वारा दिया गया पानी इतने मील दूर उस सूरज तक अपने पूर्वजों तक पहुंच सकता है तो मेरा तो जो गांव है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचेगा। तो इस बात से क्राउड जो था इनसे काफ़ी इम्प्रेस हुआ। इसके बाद तलुम्बा, एक ठग नेम जिनका नाम सज्जन था वो तलुम्बा में रहते थे। ये लोगों को इनवाइट करते थे अपनी हवेली में रहने के लिए, रेस्ट करने के लिए, और बाद में उन्हें लूट लिया करते थे और रात को उन्हें मार दिया करते थे। गुरु नानक देव जी जब वहाँ गए अपनी उदासी के समय, तब गुरु उदासी के समय इन्होंने दूसरों को समझाया। सज्जन जो ठग थे
उनको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरी तरह से उन्हें बदल दिया। तब सज्जन को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब सज्जन जो हैं वो गुरु नानक देव जी के शिष्य बन गए और धर्म के काम करने शुरू कर दिए। उसके बाद सज्जन ठग ने तब अपनी हवेली को धर्मशाला में बदल दिया। उसके बाद जगन्नाथपुरी, एक फेमस हिंदू टेम्पल जो जगन्नाथपुरी है, गुरु नानक देव जी ने नोटिस किया कि वहाँ पर आरती की जा रही है भगवान विष्णु मूर्ति की। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भगवान तो निरंकार है, फॉर्मलेस यानी बिना आकार का है, तो तुम कैसे आरती गा सकते हो उस यूनिवर्स की जिसके अंदर स्काई, सन, मून, एयर, वेजिटेशन, फ्लावर सब इंक्लूड है, और वो भगवान जो है वो हर जगह पर है, तो तुम एक ही जगह पर क्यों आरती कर रहे हो? ये सवाल गुरुजी ने किया था। कुछ समय इसके बाद फर्स्ट उदासी इनकी यहाँ ख़त्म हो गई थी और ये वापस गए थे 1510 में। कुछ समय इसके बाद तलवंडी में गुजारने के बाद 1510 में गुरु नानक देव जी ने अपनी दूसरी यात्रा शुरू की। अब ये यात्रा जो है इन्होंने साउथ की तरफ की थी और भाई मर्दाना जी इनके साथ थे और दो भाई सैदो और गोहो ये भी इन्हीं के साथ थे। सबसे पहले राजस्थान। इस उदासी के समय गुरु नानक देव जी जो है वो संत ऑफ मालवा रीजन के संत से मिले। फिर उसके बाद कहते हैं ये ऑल्सो वेंट टू पुष्कर भी गए जहाँ पर हिंदू धार्मिक स्थल है, वहाँ भी लोगों के साथ इंटरेक्ट किया। जो जैन धर्म के लोग थे माउंट आबू के, उनके साथ भी इंटरेक्ट किया। इसके बाद वो राजस्थान गए, फिर उन्होंने उज्जैन, हैदराबाद, नांदेड़, गुंटूर, बिदार, गोलकोंडा, मद्रास, ये सभी जो सिटीज़ थी वो कवर की साउथ एरिया की। इसके बाद गुरु नानक देव जी जो है वो श्रीलंका पहुँचे बाय सी, जहाँ पर जो रूलर्स थे श्रीलंका के, शिवनब जो राजा थे श्रीलंका के जिनका नाम था शिवनब, वो बहुत ही इम्प्रेस हुए थे गुरु नानक देव जी से और बहुत सारे लोग वहाँ के गुरुजी के फॉलोअर्स बने। श्रीलंका से आने के बाद इन्होंने रामेश्वरम में विज़िट किया, फिर तिरुवनंतपुरम, कोट्टयम, ये जो साउथ के जितने भी एरिया थे वहाँ पर होकर आए। उसके बाद ये तलवंडी पहुँचे वापस 1515 में एंड देन लेफ्ट फॉर सुल्तानपुर। तलवंडी पहुँचने के बाद फिर ये सुल्तानपुर के लिए निकले। 1515 में तलवंडी पहुँचने के बाद कुछ समय के बाद इन्होंने सुल्तानपुर की तरफ यात्रा शुरू की। कुछ समय सुल्तानपुर लोधी इसकी अपने परिवार के साथ बिताने के बाद गुरु नानक देव जी ने नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल करना शुरू किया, जहाँ पर कहते कि द कंपनी ऑफ हसू लोहार, इनके साथ हसू लोहार, भाई मर्दाना, सिहा चिम्बा जो ये थे तीसरी यात्रा में इनके साथ गए थे। अब किस यात्रा में कौन इनका साथी था ये आपने याद रखना है। इसके बाद थर्ड उदासी के समय इन्होंने मुक्कमपीर बुद्धम शाह, तिब्बत नेपाल, गोरखमता जिसे गुरु नानक मत्ता कहा जाता है, हिली एरियाज़ में बिलासपुर मंडी, सुकेत, रावलसर, ज्वालामुखी, कांगड़ा यहाँ गए। उसके बाद कश्मीर, कैलाश पर्वत, लद्दाख, कारगिल, अमरनाथ, पहलगाम, मुल्तान, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामुल्ला, इन एरियाज़ को कवर किया। उसके बाद फोर्थ उदासी चौथी यात्रा के समय इन्होंने 1517 से 1521 फोर्थ जो ट्रैवल था वो किया। इसमें भी इनके भाई मर्दाना जी हर यात्रा में इनके साथ रहे थे। गुरु नानक देव जी ने ट्रैवल किया वेस्ट एशिया की तरफ। उस समय इन्होंने ब्लू रोब पहना, नीले कपड़े पहने जो मुस्लिम हाजी के होते हैं, और इन्होंने विज़िट किया मुल्तान की तरफ, उच्च हिंदलाज, मक्का मदीना, बगदाद, कंधार, तो इस तरफ इन्होंने विज़िट किया इन सिटीज़ में। उसके बाद गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह है। गुरु नानक देव जी ने जब मक्का में विज़िट किया तब गुरु नानक देव जी जो है वहाँ पर जब आराम कर रहे थे तब काबा की तरफ पैर कर कर सो गए। जो वहाँ के काजी थे जिनका नाम था रुकनुद्दीन, उन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया और गुरुजी को बुलाया। गुरु नानक देव जी ने बहुत प्यार से बोला, टोल्ड हिम कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे पैर सही डायरेक्शन में नहीं लगते कि अल्लाह कहीं यहाँ एग्जिस्ट करता है कहीं और नहीं करता, तुम मेरे पैर उठा के दूसरी दिशा में कर दो।
तो जब वो काफिर उनके पैरों को जिस दिशा में करता उसी दिशा में उन्हें काबा जो है वो दिखाई देने लगते। इस तरह से उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब गुरु नानक देव जी ने संदेश दिया कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह है। जब काजी ने पूछा विच रिलीजन वॉज बेटर, कि कौन सा धर्म अच्छा है, हिंदू या मुसलमान, तब गुरु जी ने रिप्लाई दिया विदाउट गॉड डीड बोथ विल वीप एंड वेल, भगवान के बिना दोनों ही बेकार है। यानी उनका कहना था कि दोनों ही धर्म एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन्होंने शुरू में भी कहा था ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। इसके बाद हसन अब्दाली पाकिस्तान। गुरु नानक देव जी जब हसन अब्दाली के पास पहुँचे मक्का मदीना में, तब वहाँ के एक एरोगेंट, एक रूड मुस्लिम फ़कीर जिनका नाम था वाली कंधारी, तो वहाँ रहते थे। ही हैड स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रीचिंग द टाउन बिलो द हिल, तो इन्होंने जो हिल से नीचे पानी जा रहा था उसको रोक लिया था, उस फ्लो को रोक दिया था, जिससे लोग वहाँ के बहुत परेशान होते थे बिना पानी के। उन्होंने भाई मर्दाना जी को पानी देने से मना कर दिया था। तब गुरु नानक देव जी ने वहाँ जो एक पत्थर है वहाँ से उसे साइड किया, तो पानी एक फवारे के रूप में नीचे आ गिरा। इन अ फिट ऑफ रेज वाली कंधारी थ्रू अ रॉक एट गुरु नानक देव जी, उस समय वाली कंधारी ने गुरु नानक देव जी पर गुस्सा किया और एक पत्थर उठाकर उन्हें मारा। बट गुरु नानक देव जी हाल्टेड द स्टोन विद हिज हैंड एंड शटर्ड वाली कंधारी ईगो। तब गुरु नानक देव जी ने उस पत्थर को अपने हाथ में लिया और उसकी ईगो जो है वो वहीं पर रुक गई, जो जगह थी उस वहाँ पर। आज वहाँ एक गुरुद्वारा है जिसे गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब के नाम से जानते हैं, जो कि अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट चलते हैं काबा। काबा जो है वो एक मुस्लिम धार्मिक स्थल है जो काले पत्थर से बना हुआ है, जिसे काबा कहते हैं। उसके बाद हाजी, एक विज़िट मक्का मदीना जो कि एक मुस्लिम धार्मिक स्थल है जिसे हज भी कहते हैं। एक मक्का मदीना जहाँ पर जो लोग जाके आते हैं उसे हाजी कहते हैं। कंटेम्प्रेरी पंजाब, जो एस्टेब्लिशमेंट है मुग़ल एम्पायर की, जो बाबर के द्वारा की गई जब इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया था। और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट है जिस समय गुरु नानक देव जी की ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ा। सबसे पहले पंजाब अंडर लोधी सुल्तान अफगान। इस समय गुरु नानक देव जी, पंजाब जो है एक हिस्सा हुआ करता था दिल्ली सल्तनत का। इन फर्स्ट 56 ईयर, पहले 56 ईयर जो है दिल्ली सल्तनत के 3 लोधी सुल्तान ने राज किया। ये थे बहलोल लोधी जिन्होंने 1451 से 1489, सिकंदर लोधी 1489 टू 1517, इब्राहिम लोधी 1517 टू 1526 तक इन्होंने यहाँ पर राज किया। लोधी सुल्तान जो है वो अपॉइंट करते थे तंतर खान लोधी को और दौलत खान लोधी को एज ए गवर्नर ऑफ पंजाब, ताकि जो गवर्नेंस है वो बहुत ही अच्छे से चलाई जा सके। उस टाइम दौलत खान लोधी जो है गवर्नर थे पंजाब के और लॉयल थे सिकंदर लोधी के। और तब इब्राहिम लोधी जो लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के, उन्होंने कहते हैं ऑक्यूपाइड द थ्रोन। दौलत खान लोधी टर्न रिबेलियस बिकॉज ही वांटेड बिकम एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ पंजाब। उस टाइम इन्होंने इनका विद्रोह किया क्योंकि वो अकेले राजा बनना चाहते थे पंजाब के। टू अचीव दिस वेरी ऑब्जेक्टिव ही इम्पेल्ड बाबर टू इन्वेड पंजाब। तो इस एम को पूरा करने के लिए दौलत खान लोधी ने बाबर को पंजाब में बुलाया यहाँ पर हमला करने के लिए। इसके बाद बाबर पंजाब आए, बाबर इन्वेजन ऑफ पंजाब एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल एम्पायर। जो बाबर हैं वो काबुल, सेंट्रल एशिया टू इंडिया आए। उसके बाद इन्होंने रूल शुरू किया इंडिया में। वो पंजाब को अपने कब्जे में करना चाहते थे। लगातार स्ट्रगल चल रहा था, युद्ध चल रहा था इब्राहिम लोदी और दौलत खान लोदी के बीच। तब बाबर ने 1519 से 1526 के बीच हमला किया और पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया। ये जो स्ट्रगल है इसे ट्रीपेटाइट स्ट्रगल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 3 लोग इंक्लूड हैं, इब्राहिम, दौलत और बाबर।
बाबर ने पंजाब पर 5 बार हमला किया पंजाब को अपने कब्जे में करने के लिए। पहला इन्वेजन जो था वो उन्होंने भेरा पे किया और बिजनौर में किया 1519 में। सेकेंड टाइम उन्होंने पेशावर में हमला किया सितंबर 1519 में। और जो थर्ड टाइम उन्होंने सैयदपुर 1520 पर हमला किया। दौलत खान लोधी के इनविटेशन के बाद बाबर ने पंजाब को फोर्थ टाइम में हमला किया 1524 में और फिफ्थ इन्वेजन 1525 में की। बाबर डिफीटेड एंड इम्प्रिजन दौलत खान लोधी। बाबर जो है बाबर ने हरा दिया और दौलत खान लोधी को कैद कर दिया 10 ईयर नेक्स्ट पंजाब इंक्लूडिंग लाहौर। उस समय इन्होंने पंजाब को भी अपने कब्जे में पूरी तरह से कर लिया। पंजाब को अपने कब्जे में करने के बाद बाबर जो है वो आगे दिल्ली की तरफ बढ़े। 1526 में एक बैटल हुई जो इब्राहिम लोधी के बीच और बाबर के बीच हुई थी पानीपत में, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहा जाता है। इस तरीके से बाबर ने दिल्ली को भी अपने कब्जे में किया और मुग़ल एम्पायर एस्टेब्लिश किया। उसके बाद इवेंट ऑफ सैयदपुर। चौथी यात्रा के समय 1520 में जब गुरु नानक देव जी सैयदपुर पहुँचे तब बाबर ने वहाँ पर अटैक किया। मुग़ल सैनिक जो थे वो बहुत ही एट्रोसिटीज़ अत्याचार कर रहे थे सैयदपुर के लोगों पर और उन्हें लूट रहे थे। काफ़ी लोगों को जेल में डाला जा रहा था। इस तरह से बाणी जो थी गुरु नानक देव जी की, उसमें बाबर के अत्याचारों के बारे में भी लिखा गया है, किस तरह से पंजाब के लोगों पर बाबर ने अत्याचार किए थे। एक डीप स्टडी जो श्री गुरु नानक देव जी की बाणी में लिखी गई है वो अप्रिशिएबल है सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस पंजाब के बारे में। सोशल रिलीजियस सिस्टम जो है वो कंबाइन हुआ ड्यू टू प्रिकेरियस कंडीशन। श्री गुरु नानक देव जी ने एक नई आइडियोलॉजी के साथ आए, इनफैक्ट डिस्क्राइब किया सोसाइटी को अपनी बाणी के बारे में और नई शिक्षा जो है वो दी। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल कंडीशन। जब तुर्क अफगान जो है वो पंजाब में राज करने आए उस समय पंजाब जो है वो शरीयत के अकॉर्डिंग चल रहा था। लोधी के समय जो कोर्ट थी वो बहुत सारे शहरों में एस्टेब्लिश की गई थी। इन कोर्ट में काजी जो है वो न्याय किया करते थे शरीयत के रूल्स के अकॉर्डिंग। सूफी शेख और युलेमस जो हैं मुस्लिम, इन्होंने पॉलिटिकल पैट्रोनेज अत्याचार कर रहे थे पॉलिटिकल वे से, और इसके बाद देवर गिवन कैश एंड टैक्स फ्री जागीर। इन्होंने जो मुस्लिम लोग थे उन्हें कैश भी दिया और बिना टैक्स के ज़मीनें भी दी, और जो नॉन मुस्लिम थे उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। नॉन मुस्लिम से एक टैक्स लिया जाता था जिसे जैजिया या फिर पिलग्रिमेज टैक्स कहते थे। बहुत सारे हिंदू जो हैं जिन्हें अच्छी नॉलेज थी पर्शियन लैंग्वेज की, उन्होंने क्या किया, वर इंटरेस्टेड विद मिडल एंड सोर्स और ऑफिशियल जॉब सच एज प्रोविंशियल दीवान्स, जिन्हें मतलब पर्शियन उर्दू लैंग्वेज आती थी वो इनके यहाँ नौकरी करने लगे। दीवान, अकाउंटेंट, कानूंस, चौधरी, मुकद्दम्स, पटवारी, इस रूप में नौकरी करने लगे थे। गुरु नानक देव जी जो हैं वो काफ़ी फैमिलियर थे इनके इस तरीके से, इनकी पॉलिसीज जो तुर्क अफगान के रूलर्स थे। इस बाणी में इन्होंने कंपेयर किया है तुर्क अफगान के राज्य को आज के कलयुग के साथ। इन्होंने मेंशन किया है कि ये अन्याय है, ये भेदभाव है जो टैक्स लिया जा रहा है जैजिया और पिलग्रिमेज, और ये लगातार लोगों पर अत्याचार चल रहा है। और किन पर हो रहा है? जो नॉन मुस्लिम है। ही रोट दैट रूलर्स आर हंटिंग पीपल लाइक अ लॉयन हंट। और उन्होंने ये बात भी अपनी बाणी में लिखी कि जो ये लोग थे लोगों को ऊपर ऐसे कोड़े बरसाते थे जैसे जानवरों पे बरसाए जाते हैं। मुकद्दम जो वजीर होते थे उनकी आंखों में आंसू भी नहीं आते थे। दे कॉन्स्टेंटली एक्सप्लॉइट, जो कॉमन पीपल्स थे उनका लगातार शोषण किया जा रहा था भगवान के नाम पर। गुरु नानक देव जी ने सोचा कि पीपल टू हैव डिवोशन टू द किंग दैट इज़ गॉड, कि लोग जो है अपने राजा को भगवान मानते हैं
तो तुम्हें भी भगवान की तरह ही इनको सही सर्विस देनी चाहिए। अपने आप को ऊपर नहीं बल्कि इनके नीचे काम करना चाहिए। इसी तरह से जो गरीब लोग हैं वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम्हें और भी ऊंचा दर्जा देंगे, भगवान से ऊंचा दर्जा तुम्हें दिया जाएगा। इसके बाद शरीयत, ये एक लाइफस्टाइल है जो कुरान में इस्टेब्लिश किया गया है, मुस्लिम के द्वारा बताया गया है। ज़िया एक टैक्स है जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। पिलग्रिमेज भी एक टैक्स है जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, जो धार्मिक स्थल पे जाते हैं नॉन मुस्लिम उनसे लिया जाता है। इस्लाम ये हज़रत मोहम्मद से 7th सेंचुरी में शुरू किया गया था, मक्का मदीना से। जो रिलीजन है, ये धर्म है, दैट हज़रत मोहम्मद इज़ अ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, कि हज़रत मोहम्मद जो है वो खुदा के अवतार हैं। इसमें ये माना जाता था कि ये इंसान नहीं भगवान है। जो कुरान है, होली स्क्रिप्चर पुस्तक है कुरान इस्लाम धर्म की, पंजाब जो है कहता है रिमेन अंडर स्वे ऑफ मुस्लिम रूलर फॉर अ लॉन्ग टाइम। पंजाब मुस्लिम रूलर के अंडर काफ़ी समय तक रहा। पंजाब में भी इस्लाम धर्म था। देयर वर 2 चीफ, यहाँ 2 चीफ हुआ करते थे इस्लाम धर्म के, जिनका नाम था शिया और सुन्नी। जो फुल नेम था बाबर का वो था ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद। ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद। बाबर ने कब्जा किया था सेंट्रल एशिया पर। ये पहले मुग़ल एम्परर थे इंडिया में। इन्होंने ही मुग़ल का जो है इंडिया में शुरुआत की थी। ये देखो इसकी फ़ोटो दी हुई है। अब ये असली है या नहीं ये हम नहीं कह सकते। ये जो है डिसेंडेंट हैं तैमूर ऑन हिज फादर साइड और गेंगीज खान ऑन हिज मदर साइड। पिता की तरफ से तैमूर के पूर्वज हैं और माता की तरफ से गेंगीज खान जो हैं वो पूर्व हैं। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। इन्होंने अपने बारे में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तुज़्क ए बाबरी। इन्होंने ये जो पुस्तक थी वो अपनी मदर टंग तुर्की में लिखी थी, तुर्की भाषा में। इसके बाद सोशल रिलीजियस कंडीशन, जो सोशल कंडीशन थी पंजाब की 16th सेंचुरी में वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। सोसाइटी जो है वो बहुत बड़ी थी और अलग अलग धर्म में बटी हुई थी, हिंदू और मुस्लिम। मुस्लिम जो है वो लोग थे जो राज कर रहे थे। इनकी सोसाइटी में पोजीशन काफ़ी ऊंची थी। मुस्लिम सोसाइटी ऑफ दैट टाइम, उस टाइम मुस्लिम सोसाइटी पंजाब में राज किया करती थी। यहाँ पर तुर्क अफ़गान के लोग रहा करते थे और जो लोकल धर्म है उन्हें उन लोगों को इस्लाम धर्म में अपने आप को कन्वर्ट करने को कहा जाता था। इसमें ये अपने जो लोगों को कैद करते थे और अपना धर्म कन्वर्ट करवाते थे लोगों को। और जो मैन और वुमेन है या बच्चे हैं उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने इनसे डर कर अपने धर्म को बदला और अपने धर्म की जगह इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। जो लिटरेसी थी, साक्षरता थी, वो बहुत कम थी। पर्शियन जो लैंग्वेज हुआ करती थी, एलाइट वाइल पंजाबी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी संत was also taking literary form. At that time Muslim society was divided into 3 classes. जो पंजाबी थी वो सूफी संतों ने अलग रखी हुई थी एक लिटरेरी फॉर्म में। उस समय जो मुस्लिम समाज था वो 3 हिस्सों में बांटा गया था। 3 क्लासेस हमारे पास आती हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। जो अपर क्लास सोसाइटी थी मुस्लिम्स की, उसमें थे सरदार, अमीर, खान, शेख, मलिक, इक़्तादार, उलेमास, काजी, ये इंक्लूड थे। हायर रैंक था दिल्ली सल्तनत का। इन्हें खान भी कहा जाता है, मलिक्स भी कहा जाता है, अमीर्स भी कहा जाता है। जो होल्डर्स थे इस एरिया के, इक्ता यानी एरिया, उसे इक़्तादार कहा जाए। यानी ये ज़मीन है, मान लो इस एरिया को जिसके हाथ में, ये जिसके हाथ में थी, उस व्यक्ति को इसे इक्ता कहा जाता है और उस व्यक्ति को इक़्तादार कहा जाता है। और ये बहुत ही लग्जरी लाइफ जिया करते थे। मिडिल क्लास जो है ये ऑर्थोडॉक्स पुराने विचारों पे डिपेंड थी, जिसमें युलेमस, सूफ़ी, शेख, पीर और सैयद आते थे। उसके अलावा इसमें सोल्जर, पीजेंट, ट्रेडर, स्कॉलर्स भी इंक्लूड थे। इनका लाइफस्टाइल ठीक था बट
लेस लग्जरियर था अपर क्लास से। उसके बाद लोअर क्लास जो है मुस्लिम सोसाइटी की, इसमें इंक्लूड थे ब्लैक स्मिथ्स, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, कोबलर, वीवर, वाटर कैरीज, आर्टिशियन, सर्वेंट, स्लेव्स जो है उन्हें खरीदा या बेचा जाता था। स्लेव्स होते हैं गुलाम। नेक्स्ट बात करते हैं हम 16th सेंचुरी के। 16th सेंचुरी में आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुर्क अफगान रूल के एस्टेब्लिश होने के बाद हिंदू सोसाइटी कमज़ोर हो गई थी। वैदिक एज में हिंदू सोसाइटी को 4 हिस्सों में, 4 वर्ण में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो 4 वर्ण बांटे गए थे ये इनके काम के आधार पर बांटे गए थे। जो पंडित का काम करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, जो युद्ध लड़ने जाते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, जो व्यापार करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था। ब्राह्मण पंडित का काम, क्षत्रिय युद्ध करने, वैश्य व्यापार करने, शूद्र जो घरों के काम किया करते थे। जो पॉलिटिकल पैटर्नेज है ब्राह्मण्स के वो लगातार वैल्यू कम हो रही थी। मोस्टली ब्राह्मण जो है वो और काम करने लगे थे अपने ट्रेडिशनल को छोड़कर। जो क्षत्रिय थे वो युद्ध से रिलेट करते थे। जब भी बदलाव आते थे व्यापार में या कुछ भी तो इनको बिजी रखा जाता था। शुरुआत से वैश्य व्यापार करते हैं, उधार लेते देते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं। जब इनका वैल्यू कम होने लगी तब शूद्र जो है उन्होंने वर्ण सिस्टम को रिजिड से, कठोरता से अपनाना शुरू कर दिया था। इन्वॉल्व देमसेल्फ इन अ होस्ट ऑफ अदर वर्क्स, फिर इन सब ने अपने आप को दूसरे कामों में लगाना शुरू किया। गुरु नानक देव जी की बाणी जो है वो इनके बारे में अलग अलग चीज़ों के कंडीशंस को उस समय की बताती है। इनके अकॉर्डिंग जो ब्राह्मण थे वो प्रार्थना करते थे और अपनी जीविका कमाते थे। क्षत्रिय रूलर्स राज किया करते थे, दोनों अपने धर्म को भूल चुके थे। अब श्री गुरु नानक देव जी के अकॉर्डिंग सही ब्राह्मण वही है जो दूसरों की मदद करे और दूसरों के दुखों को दूर करे। जो सही क्षत्रिय है वही है जो दूसरों को प्रोटेक्ट करे, दूसरों के साथ दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए युद्ध करे और अपने प्राण त्यागे। ओनली अपर क्लास, अब पोजीशन है वुमेन्स की बात करते हैं। सिर्फ अपर क्लास की वुमेन्स जो थी उन्हीं की कंडीशन अच्छी हुआ करती थी। वुमेन ऑफ अदर स्ट्रेटा और बाकी लोगों की जो बाकी वुमेन्स की कंडीशन थी वो दुखदायी थी। वुमेन्स जो हैं वो 4 दीवारी के अंदर ही रहती थी और वो हमेशा बुर्का पहनकर रहती थी। जैसे मुस्लिम पहनते हैं ना ब्लैक, अपना फेस हमेशा कवर करते हैं। इन्हें एजुकेशन का अधिकार नहीं था, ये अपनी राय भी नहीं दे सकती थी, किसी डिसीजन में हेल्प नहीं करती थी। जो ये कस्टम था पॉलीगमी का वो प्रिवेंट था रिच पीपल के। पॉलीगमी का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा शादियां की जाती हैं। वुमेन्स को खरीदा बेचा जाता था। जो रिवाज था डाइवोर्स का वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। नेक्स्ट ये तो हमने करी अभी जो मुस्लिम पोजीशन है। अब बात करते हैं हिंदू सोसाइटी की वुमेन्स के बारे में। इनकी पोजीशन भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हिंदू सोसाइटी में पोजीशन है वुमेन्स की वो भी अच्छी नहीं थी। फीमेल इन्वेंटिसाइड, यानी अगर लड़की पैदा होने वाली हो पता चल जाए तो उसको कोख में ही मार दिया जाता था। सोसाइटी के अलग अलग हिस्से कर रखे थे और बच्चों की जल्दी शादी करवा दी जाती थी जो कॉमन था। और अगर किसी के पति की पहले डेथ हो जाती थी तो उसे उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था, जिसे सती सिस्टम कहा जाता था। जो वुमेन्स थी हिंदू सोसाइटी की वर ऑल्सो स्किल्ड इन हाउसेस, उन्हें भी घर में ही रखा जाता था और इन्हें भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। गुरु जी जो है इन सब के खिलाफ गए। जो वुमेन्स पर अत्याचार हो रहे थे उनको रोकने की कोशिश की और इसके लिए गुरु जी ने इंक्लूड किया वुमेन को संगत और पंगत में। गुरु जी ने कहा अपनी बाणी में, सो क्यों मंदा आखिए जित जमिए राजान, कि उन्हें क्यों बुरा कहा जाए कि जिनकी कोख से राजा पैदा हुए हैं। हिंदू रिलीजन जो है वॉज द प्राइम रिलीजन ऑफ पंजाबी पीपल इन द 16th सेंचुरी। जो हिंदू धर्म था वो सबसे ऊपर का धर्म था पंजाबी लोगों का 16th सेंचुरी में। तो इन्हें भी अलग अलग सेक्टर में बांटा गया। सबसे पहले वैष्णव ये बिलीव करते थे विष्णु के बारे में, जैसे कि विष्णु के अवतारों को इनकी पूजा किया करते थे और वेजिटेरियन ही थे।
शैव जो शिव जी को माना करते थे, और मोस्टली वह हॉमिट्स। इन सेक्टर में गोरखपंथी, नाथपंथी और जोगी जो है वो इंक्लूड है। शक्ति जो माता काली की, माता दुर्गा की पूजा किया करते थे, और ये सेक्रीफाइस करते थे, किसी न किसी जानवर की बलि जो है वो दिया करते थे। मोस्टली पीपल जो है वो मैजिक में विश्वास करते थे और अपने पूर्वजों की पूजा करते थे। कुछ लोकल डाइटीज़ जैसे कि गंगा पीर, शीतला माता, ये सब पॉपुलर थे, आज भी हैं। इन एडिशन टू अबव रिलीजन, इन धर्मों को लेकर जो हिली रिलीजन है, हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है पंजाब के, वो कंसीडर करते थे बुद्धा, जैन धर्म को मानते थे। इन्होंने माना था कि नॉन वायलेंस, विद्रोह नहीं करना, जो हिंदू धर्म की शिक्षाएं थी वो आज भी हमारे वेद में लिखी गई हैं। रामायण, महाभारत, उपनिषद और गीता में मेंशन है। गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स के बारे में बात करें, क्या क्या शिक्षाएं दी। इन्होंने कहा कि गॉड एक है, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ वन एंड दैट वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड। भगवान एक है और हम सभी उस भगवान के बच्चे हैं। गॉड इज़ फॉर्मलेस, गॉड निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने आइडल वर्शिप को यानी मूर्ति पूजा को मना किया। गॉड इज़ ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह है, उसकी पावर्स अनलिमिटेड है। इन्होंने कहा गॉड इज़ एटर्नल, भगवान हमारे अंदर है। इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड, हुक्म, गुरु नानक देव जी के अकॉर्डिंग जो है हम जो हैं वो भगवान की इच्छा के साथ ही चलते हैं। हर कोई भगवान की इच्छा के अनुसार ही चल रहा है। गॉड इज़ मर्सीफुल, भगवान दयालु है। टू ऑब्टेन इज ग्रेस वन शुड रेगुलर सिमरन, अगर भगवान को पाना है तो लगातार उनका सिमरन करो, उनकी प्रार्थना करो। गॉड इज़ ग्रेट, गुरु नानक देव जी ने कहा कि भगवान महान है। ये पॉसिबल है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है कि भगवान की महानता को कभी डिस्क्राइब किया जाए। इसके बाद गुरु नानक देव जी इन करतारपुर, सुल्तानपुर लोधी से वापस आने के बाद 1521 में गुरु नानक देव जी ने बहुत सारे पंजाब की जगह पे विज़िट किया। उसके बाद 1522 में इन्होंने करतारपुर में रिवर नदी के किनारे अपना जो शहर है वो बसाया, जिसका नाम करतारपुर रखा था। उसके बाद 18 साल यहीं करतारपुर में बिताए अपने परिवार के साथ। इन्होंने यहाँ पर एक किसान की ज़िंदगी जी, एक आइडियल हाउस होल्डर की ज़िंदगी जी करतारपुर में। ही गेव द मैसेज, इन्होंने एक संदेश दिया, नाम जपो किरत करो, यानी भगवान का नाम तो जपो पर साथ साथ में कर्म भी करो, वंड चखो, बांट के खाओ, मेडिटेट करो, काम करो और शेयर करो। ये जो टीचिंग्स हैं इनकी वो एक प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में हमें बात करती हैं। इम्प्रेस्ड बाय द डेडिकेशन ऑफ हिज डिवोटी भाई लहना, जो इनके शिष्य थे भाई लहना जी, इससे डिवोटी मतलब इनसे काफ़ी खुश रहते थे। तब गुरु जी ने इन्हें अपना सक्सेसर बनाया और भाई लहना जी का नाम रखा अंगद। इनका पूरा नाम पड़ा गुरु अंगद देव जी, जो हमारे दूसरे सिख गुरु हुए। 22 सितंबर 1539 को श्री गुरु नानक देव जी ने इस संसार को करतारपुर में त्याग दिया। ही इज़ कॉल्ड गुरु नानक शाह फ़कीर, अ गुरु फॉर द हिंदू एंड पीर फॉर द मुस्लिम। इन्हें गुरु नानक शाह फ़कीर के नाम से भी जाना जाता है कि ये जो हैं गुरु हैं मुस्लिम्स के भी और हिंदुओं के भी। और उसके बाद यहाँ इन्होंने बताया गुरु नानक देव जी ने बहुत सारी बाणियाँ जो हैं वो कंपोज की थी, जैसे वार मल्हार, वार माज, वार आसा, जप जी, ओंकार, पति, तीर्थ, ब्राह्मण एट्सेट्रा। 974 बाणियाँ गुरु नानक देव जी ने कंपोज की। उसके अलावा 19 राग आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी में इनके इंक्लूड किए गए हैं। गुरु नानक देव जी जो है वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक ऊंचा स्थान है उनका। उन्होंने इंसानियत के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए नए रास्ते खोले। उन्होंने विश्व को संदेश दिया भाईचारे का। उनकी जो टीचिंग्स हैं उन्हीं टीचिंग्स के बेस पे सिख धर्म की नींव रखी गई थी। पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात करें, गुरु नानक देव जी का जन्म की बात की हमने सबसे पहले 1469 में राय भोई की तलवंडी में हुआ। राय भोई की तलवंडी जो है वो पाकिस्तान में है।
जिसे अब ननकाना साहिब कहते हैं। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता। गुरु नानक देव जी की शादी मूलचंद की बेटी बीबी सुलखनी से हुई, जो गुरदासपुर के रहने वाले थे। गुरु नानक देव जी के 2 बेटे हुए, श्रीचंद एंड लक्ष्मी चंद। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें, जनेऊ, सच्चा सौदा, मोदी खाना, और इनको जागरूकता मिली थी वेई नदी के किनारे। और 16th सेंचुरी के दौरान जो स्टेट थी, इंस्टेबिलिटी थी पंजाब की, उसके बारे में इन्होंने अपनी वाणी में लिखा। 16th सेंचुरी में पंजाब में लोधी शासन का राज हुआ करता था। सबसे पहले बहलोल लोधी ने राज किया 1451 to 1489, फिर सिकंदर लोधी ने राज किया 1489 to 1517, फिर इब्राहिम लोधी ने राज किया 1517 to 1526, दौलत खान लोधी ने राज किया लाहौर में 1500 to 1525, और उसके बाद बाबर लोधी के ख़त्म होने के बाद बाबर ने यहाँ पर राज किया था, और बाबर का पूरा नाम ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें, गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ, जागरूकता 1499 में मिली, फर्स्ट ट्रैवल 1499 to 1510, सेकेंड 1510 to 1515, थर्ड 1515 to 1517, फोर्थ 1507 to 1521। करतारपुर की नींव रखी 1522 में, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, और गुरु नानक देव जी ने इस दुनिया को त्यागा था 1539 में। इसके बाद आपको एक्सरसाइज दी है। उम्मीद है आप इस चैप्टर को सुनने के बाद एक्सरसाइज बहुत इजीली कर लेंगे, बट अगर कहीं पर नहीं हो पाती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट होगा वो साथ के साथ आपका सॉल्व किया जाएगा। उसके अलावा हमारे चैनल पर आपको 8th क्लास की वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी। अगर आप 8th क्लास का कोई चैप्टर लगाना चाह रहे हो, या आप पीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी 8th क्लास की जो एसएसटी की बुक है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही, इन्हीं बुक से पीटेट का जो एग्ज़ाम है वो कवर होता है। तो हम आपको इसी तरह से कंप्लीट बुक की प्रिपरेशन करवाएंगे। आपके डाउट्स में हम आपके साथ हैं। आपके कमेंट्स सेक्शन में अगर डाउट आते हैं तो आपके साथ के साथ रिप्लाई देंगे। और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।